Hello students, today I am going to start square headed bolt. पिछली वीडियो में आपने देखा था हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट ये था, सिर्फ ये हेडेड पोर्शन इस बार चेंज हो जाएगा। जो अब तक ये हेक्सागोनल शेप थी, अब इस शेप में हम इसकी जगह हम स्क्वायर हेड डेवलप कर देंगे। बाकी शैंक और थ्रेड एज यूजुअल यही रहेगा। थिकनेस ऑफ हेड वही 0.7D टू 0.8D, बोल्ट लेंथ मिनिमम 3D, थ्रेडेड लेंथ 2D+6। बाकी अदरवाइज सारी वैल्यू सेम है, बस सिर्फ हेड को छोड़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर लाइन, देखिए मैं एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को H या HB ही यूज़ करनी है, ठीक है। वीडियो मुझे थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए आपको एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल यूज़ करनी पड़ रही है, अदरवाइज आप करेंगे H। D हम 30 ही एज्यूम करेंगे, D इक्वल टू 30। ये डायमीटर ऑफ शैंक है। चलिए हेड का जो अक्रॉस फ्लैट वैल्यू है, जैसे ये अक्रॉस फ्लैट वैल्यू पिछले केस में हमने हेक्सागन में 1.5D लिया था, स्क्वायर के केस में भी अक्रॉस फ्लैट वैल्यू होगी 1.5D। 1.5D के रेशो से हम क्या लेंगे, सबसे पहले बाई D से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, D30, तो कितना 36 की वैल्यू आ रही है। सॉरी, डाया हम ले रहे हैं 30, तो 1.5D होगा 45, तो हाफ वैल्यू होगी 22.5। मैं लेफ्ट हैंड साइड भी बना रहा हूँ, राइट से देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड भी। तो इसमें आप चैम्फर्ड सर्कल सबसे पहले ड्रॉ होगा। एक इसका ये शॉर्ट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इनकेस आप स्क्वायर पहले बनाते हैं तो ये चैम्फर्ड सर्कल सही नहीं बनेगा, तो प्रिकॉशन लेना। सबसे पहले चैम्फर्ड सर्कल, उसके बाद टेंजेंशियल लाइन लाइक दिस। अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्वायर को। देखिए 100% 4 साइड्स को टच करते हुए चैम्फर्ड सर्कल जा रहा है हमारा, क्योंकि हम डेवलप ही इसी तरीके से कर रहे हैं। क्लियर? ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया स्क्वायर को। चैम्फर्ड सर्कल हमारे पास ये जा ही रहा है। डन। अब इसके अंदर आएगा नॉमिनल डाया, D30 है तो हाफ 1.5D से 15, सॉरी D30 तो हाफ 15 mm। तो ये डार्क सर्कल नॉमिनल डाया का, इसके अंदर को डायमीटर की वैल्यू 0.85D से कैलकुलेट करेंगे तो ये 12.75 के नियर अबाउट पहुँचता है। ये मैंने लेके इसको नियर अबाउट 13 ड्रॉ किया। तो ये हमारा कंप्लीट साइड व्यू डेवलप हुआ। चलिए अब फ्रंट व्यू स्टार्ट करते हैं इसका। वही 15 to 20 mm के आसपास का गैप लेके, या मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, 30 का गैप लेके अनदर व्यू स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये हेड का लोकस आएगा, देखिए ये वैल्यू गई। अब हेड की थिकनेस मैंने बताया था 0.7D टू 0.8D रखना है। यदि हम 0.7 रखते हैं तो कितना हो गया 21 mm। स्टैंडर्ड वैल्यू से जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये इतनी आएगी। क्लियर? तो ये हमारा स्क्वायर हेड एज ए रेक्टेंगल शो रहा है, क्योंकि हम अक्रॉस फ्लैट देख रहे हैं इधर से। अब इसके अंदर चैम्फरिंग होनी है। चैम्फरिंग की जो वैल्यू होती है स्क्वायर के केस में, ये 1.5D टू 2D के आसपास की वैल्यू ली जाती है। देखिए जैसे कि फिगर में गिवन था, देखिए ये 0.7D की वैल्यू ली हमने, और रेडियस की वैल्यू कितना ले रहे हैं 2D। क्लियर? ये सेम उसी तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग बन रहा है। देखिए इमेज में भी क्लियर बन रही है। ये स्क्वायर हेड की शेप, ये हमारे हेड के फेसेस आ रहे हैं, और ये शैंक, और उसमें 2D+ की वैल्यू 2D+3, ये हमारी थ्रेडेड लेंथ हो गई। क्लियर? चलिए अब हम इसमें चैम्फरिंग करते हैं 2D। तो ये रेडियस की वैल्यू भी 60 mm,
देखिए कहाँ से होगा ये, इस पॉइंट से रखते हुए ये हमारा निडल पॉइंट आ गया। अब इसको निडल रखो और यहाँ से ये चैम्फरिंग कंप्लीट हो गई। तो देखिए हेड पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर हम शैंक डेवलप करते हैं। तो D30 है तो 15 mm सेंटर लाइन से दोनों साइड, ये हमारी शैंक डेवलप हो रही है। अब शैंक लेंथ थी मिनिमम 3D, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसको 90 mm के आसपास लिया ये मिनिमम लेंथ, और ये शाफ्ट हो गई हमारी डार्क। फिनिशिंग के दो तरीके मैंने बताए हुए हैं, या तो कंपास से लेके डी की वैल्यू ली कंपास में, यहाँ इसको सेंटर रख के आप इसको कर्व कर दीजिए यहाँ पे, तो ये फ्लैट कहलाएगा। या इसका एक और अनदर मेथड है, 2x45 से हम चैम्फरिंग करेंगे। 2x45 मीन्स 2 mm की वैल्यू लेके ग्रे कलर का एक्सटेंशन, अब 45 डिग्री का एंगल लेंगे। देखिए कंपास मैं ड्राफ्टर से ले रहा हूँ, यहाँ से 45 डिग्री ये कट और ये कट, तो ये इसका चैम्फरिंग का अनदर मेथड है। इसको फिनिशिंग कहते हैं वैसे, ठीक है। तो ये फिनिशिंग रेडी है। अब इसमें हम बनाते हैं थ्रेड की लेंथ रखनी है मिनिमम 2D+6, तो ये हो जाएगा 66 के आसपास की वैल्यू है, ये डार्क। अब इसमें जो हमारा कोर डायमीटर की वैल्यू आ रही थी, जो ग्रे सर्कल आया था, इसी से एक्सटेंशन लीजिए आप और इसको यहाँ पे फ्लैट सेम मैनर में नीचे आएगा ये ग्रे, और यहाँ से ये फ्लैट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट फिगर तैयार हुई हमारी स्क्वायर हेडेड बोल्ट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम इसका टाइटल ऊपर मेंशन करते हैं। 5 mm की हाइट में रखना है आपने, 5 to 7 रख सकते हैं इसको। स्क्वायर हेडेड बोल्ट, क्लियर। अब इनके जो व्यूज थे ये भी हम यहाँ मार्क करते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू है RH, और ये हमारा है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू क्लियर। अब इसमें आती है डायमेंशंस। देखिए डायमेंशन ऑलमोस्ट हेक्सागन जैसी ही हैं, सिर्फ स्क्वायर हेड की वैल्यू चेंज होंगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट में जाते हैं। याद कीजिए सबसे पहले हमने हेड और लेंथ को एक साथ शो किया था सेम मैनर में। अगेन ये हेड हो गया, ये वैल्यू थी हमारी 0.7D, 0.7D क्लियर। सेम यहाँ पे एक और एरो ये हेड डेवलप हुआ, ये हमने रखी थी मिनिमम 3D, मिनिमम 3D। और ये थ्रेडेड लेंथ हमारी आती है थी 2D+6। क्लियर। सेम यहाँ पे स्मॉल d यानी कोर डायमीटर की वैल्यू कितनी थी ये सोचिए, क्योंकि बार बार हम रिपीट करेंगे भी ये याद होगी। 0.85D। देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होते चले जाते हैं, इसके अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये हमारा नॉमिनल डाई इक्वल टू डी। क्लियर। यहाँ पे एक चैम्फरिंग आई थी हमारी, रेडियस की वैल्यू हम इसके लिए रखी थी
2D, R equal to 2D, क्लियर। और ये अक्रॉस फ्लैट वैल्यू थी हमारी डाया 1.5D, क्लियर। ऑलमोस्ट सारी डायमेंशन हमारी इसमें आ चुकी हैं। देखिए सर्कल का डाया हमारे पास 1.5D आ गया। ये वैल्यू अपने आप ही जब स्क्वायर डेवलप होगा तो 1.5 होगा। हेड 0.7D, लेंथ 3D मिनिमम, ये हमारी थ्रेड लेंथ 2D+6, को डायमीटर 0.85D और शैंक लेंथ D। तरीके से हमारा ये स्क्वायर हेडेड बोल्ट कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो एरो हेड्स बना रहे हैं इसकी भी एक सिंपल सी टेक्निक मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कि एरो की लाइन बनी। अब एरो का जो प्रोपोर्शन है 1:3 का है, तो नियर अबाउट 3 mm पे एक पॉइंट मार्क कीजिए, हल्का सा इसको एक्सटेंशन और एरो हेड। देखिए एक डायगोनल लाइन ऊपर एक नीचे, क्लियर। ये हमारा एरो हेड डेवलप हुआ। ऑल द बेस्ट। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।